आज हम बात करेंगे मेडिकल की ऐसी टर्म्स के बारे में जो बहुत कॉमन है और हर इंसान को पता होना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी किसी न किसी तरह हमारा हॉस्पिटल्स में आना जाना लगा रहता है। तो उसमें सबसे पहले जो आती है वो है ब्लड प्रेशर, बीपी। उसका मतलब ब्लड प्रेशर है, जब भी आप हॉस्पिटल में जाएं तो ब्लड प्रेशर सबसे पहले लाजमी चेक करवाएं। दूसरे नंबर पे आता है एचआर। जहाँ पे भी एचआर लिखा होगा वहाँ पे उसका मतलब है हार्ट रेट। ठीक है जी, हार्ट रेट का मतलब होता है दिल की धड़कन, जो कि दिल की धड़कन इसको कहते हैं, जो कि अक्सर प्रोब के साथ भी चेक की जाती है, मैनुअली भी चेक की जाती है सेट के साथ। नीचे आ जाता है आरआर। जहाँ पे भी आरआर लिखा होगा उसका मतलब है रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी रेट इसको कहते हैं, यानी कि सांस लेने की रफ्तार, जो कि नॉर्मल 12 से 14 या 16 तक भी होती है। नीचे आ जाएं तो पता है पीआर अक्सर लिखा होता है। पीआर का मतलब होता है पल्स रेट, यानी कि नब्ज़ की रफ़्तार। इसमें फ़र्क आपने समझना है कि दिल की धड़कन वो एचआर थी, ये पीआर है, नब्ज़ की रफ़्तार, जो हम मैनुअली भी देख सकते हैं और प्रोब से भी चेक कर सकते हैं। नीचे आ जाता है जी ईसीजी। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये लफ्ज़ भी आपने सुना होगा। इससे दिल की जो बरकी सरगर्मी है, यानी कि इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उसका पता लगाया जाता है। हार्ट अटैक के आसार तो नहीं है, दिल की धड़कन नॉर्मल है या नहीं, और भी बहुत कुछ लगाया जा सकता है इससे। और उसके नीचे अगर हम आते हैं तो एचबी आपने सुना होगा। ये तो बहुत कॉमन है एचबी, जो सा है कि इसका मतलब होता है हेमोग्लोबिन। ये जो हेमोग्लोबिन होता है ये खून में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है, जिसे एचबी कहते हैं। उससे नीचे अगर आ जाते हैं तो इसका टीबी की हम बात करते हैं, ये भी बहुत कॉमन है। इसको टीबी को ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, उर्दू के अंदर इसको तबदक कहते हैं। इसकी आगे से दो इकसाम है। एक पल्मोनरी टीबी होती है, जिसको फेफड़ों की हम कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। और नीचे एक्स्ट्रा पल्मोनरी होती है, जिसके अंदर हड्डियों की हो जाती है, गुर्दों की हो जाती है, इसी तरह। और इसमें एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि टीबी जो है खांसी, छींक या थूक के ज़रिए फैलती है। मतलब आपके पास किसी ने जौन सा कि खांसी या छींक मारी या थूक दिया, तो उसकी जो सिक्रेशंस होती हैं वो हवा के ज़रिए, जब आप सांस लेते हैं तो आपकी सांस की नालियों के ज़रिए आपके फेफड़ों में चली जाती है, और आपके ये ज़्यादातर फेफड़ों को ही मुतासिर करती है। तो इसका आपने बहुत ध्यान रखना है कि टीबी का जो पेशेंट है उसके पास आपने मास्क ज़रूर पहन के रखना है। नीचे आईवी आपने देखा होगा या सुना होगा। आईवी का मतलब होता है इंट्रावेनस, यानी रग, जिसे वेन ये भी कहते हैं हम। उसके ज़रिए कोई इंजेक्शन हम देते हैं, जैसे ड्रिप लगती है, कोई इंजेक्शन हम आईवी देते हैं, तो उसका मतलब उसको आईवी कहते हैं, इंट्रावेनस इसको कहते हैं। नीचे आईएम है। आईएम का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर, यानी कि वो इंजेक्शन पट्ठे में लगाने वाला इंजेक्शन, जो हम गोश्त में लगाते हैं, अक्सर बाजू पे डेल्टाइड मसल पे लगाते हैं। ठीक है जी। और इसके बाद आईसीयू की बात करते हैं। इसका मतलब होता है इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी कि इंतहाई निगहदाश्त का यूनिट, जिसके अंदर उन पेशेंट को रखा जाता है जो बहुत सीरियस होते हैं। उन पेशेंट को रखा होता है जो मसनूई सांस पे होते हैं। इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उनको आईसीयू में रखा जाता है। ऐसे लोग जिनको हेड इंजरी हो जाती है, इस तरह के लोग जो उनसे वो उधर रखे जाते हैं।